ये कहानी है जीवन के एक ऐसे सच के बारे में जिसे हम जानते हुए भी उससे अनजान बनकर रहते हैं। किस्सा गौतमी का बचपन अभावों और कष्टों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा बना कि उसका विवाह एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हो गया। पति का उसे भरपूर प्यार मिला, लेकिन किस्सा गौतमी का एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी और इस दुख के कारण वो खुद तो बहुत दुखी थी, साथ ही साथ उसका पति भी बहुत दुखी रहता था। उसे अपने ससुराल वालों के न जाने कितने तानों का सामना करना पड़ता था। गांव वाले, समाज वाले, यहाँ तक कि खुद उसके घर वाले भी ताने कसने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। किस्सा गौतमी इन तानों को सुन सुनकर इतनी परेशान और इतनी मायूस हो चुकी थी कि वो चुपचाप और बहुत ही शांत रहने लगी थी। लेकिन उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला भी उसके पास कोई नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि जो उसका दुख बांट सके, उससे दो प्यार के बोल बोल सके। इतना सब सहने के बाद उसे ये व्यवहारिक ज्ञान हो गया कि धन की संपन्नता से मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। अगर मन की शांति चाहिए तो उसे कुछ अलग करना होगा, क्योंकि किस्सा गौतमी का परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ी कमी थी, और वो कमी थी संतान की। दिन बीतते गए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसने अपने आप को गर्भ से पाया। जैसे खुशियां और उसका जीवन उसके दरवाजे पर लौटकर वापस आ गया हो। ये खुशखबरी सुनकर घर, परिवार और समाज सब खुशी से झूम उठे। किस्सा को इतना खुश देख उसके पति को भी बहुत आनंद आया। वो भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। ये उसकी भी खुशी थी, ये उन दोनों की खुशी थी। इतनी खुशी मिलने के बाद किस्सा ने भी सब कुछ भुला दिया। वो ताने, वो शिकायतें, वो नाराजगी, वो सब कुछ भूल चुकी थी। किसी से कोई शिकवा शिकायत अब उसके मन में नहीं रही थी। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का वो तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई, हर दिन का क्लेश खत्म हो गया। गर्भ के 9 महीने पूरे होने के बाद किस्सा ने एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारे लड़के को जन्म दिया। परंतु किस्सा के लिए वो केवल एक बालक नहीं था, सिर्फ उसका पुत्र नहीं था, वो तो उसकी खुशियों की सौगात लेकर उसके लिए आया था। उस बच्चे ने किस्सा की जिंदगी उसको लौटाई थी। उसका तो मानो जीवन ही बदल दिया था उसने। किस्सा उसे खूब प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने ही रखती। पल भर भी वो उसे अपने से दूर नहीं होने देती थी। पर वो घर का प्यारा और राज दुलारा भी था। सभी उसे लेना चाहते, उसे प्यार और दुलार करना चाहते। वो एक दूसरे की गोदी में बस घूमता ही रहता था। पर किस्सा जल्दी ही किसी ना किसी बहाने से उसे वापस ले लेती थी। कहती थी कि दूध पिलाना है, वो भूखा है, उसके सोने का समय हो गया है। इस तरह के बहाने करके किस्सा उसे जल्दी ही अपने पास बुला लेती, और घर वाले भी मुंह दबाकर हंसते थे। बोलते थे, हाँ जी, अब बेटे वाली जो हो गई हो। वो कहते, लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता था, बल्कि उनकी खुशी होती थी। इसी तरह खुशियों से दिन बीतते गए। पर एक दिन मायूसी के बादलों ने फिर से किस्सा को एक बार घेर डाला। बच्चा आंगन में खेल रहा था और आंगन में एक काला सांप आकर बच्चे को डस गया, जिससे बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सारा घर, परिवार, समाज सब कुछ शोक में डूब जाता है। एक दर्द भरा शोर उठता है चारों तरफ। लेकिन किस्सा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में विलीन हो चुका है। उसके सामने पुत्र का मृत शरीर लाया गया तो
उसे लगा कि जैसे वो सो रहा है, वो अभी उठेगा और उससे, अपनी माँ से वो बात करेगा। किसा सबसे पूछती, मानो वो पागल सी हो गई हो। वो बस पूछती कि ये सच है? क्या ये विधाता का इतना कठोर मजाक मेरे साथ है? क्या यही सुनना और यही देखना बाकी रह गया था? परंतु नहीं, वो इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं, वो तो बस थक कर सो रहा है, वो सबसे बस ऐसा ही कहती रही। भारी शोर शराबे और भारी कोहराम के बीच किसा को जब होश आता है तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। वो हक्की बक्की थी। फिर जब वो वास्तव में बच्चे को ले जाने लगे तो वो फुर्ती से तनकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं, इसे कुछ नहीं हुआ है। देख नहीं रहे, ये बस सो रहा है। खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, इसे छोड़ दो, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये अभी थोड़ी देर में जाग जाएगा। उठो बेटा, उठो। घर वालों ने किसा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके लिए बस यही सत्य था कि उसका बेटा मरा नहीं है, उसका बेटा जीवित है। किसा अपने बच्चे को गोद में उठाकर दौड़ पड़ी। पागल सी बस वो इधर उधर दौड़ती रही, घूमती रही। जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। उसे जो भी रास्ते में मिलता बस वो यही पूछती कि क्या आपके पास ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो मेरे बच्चे को जीवित कर सके? मेरा बच्चा बहुत गहरी नींद में सो गया है, मैं इसे जगाना चाहती हूँ। मैं यकीन नहीं करती कि ये मरा हुआ है। बाकी लोग कह रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा लाल अब जीवित नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। वो बस एक गहरी नींद में सोया है और नींद पूरी होते ही वो उठ जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर दया करते और उसे समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन पुत्र मोह में किसा की इंद्रियां मानो सुन्न ही पड़ गई थी। वो कुछ भी समझ पाने की दशा में नहीं थी। वो इसी प्रकार गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पुत्र के लिए दवा मांगती हुई घूमती फिरती रही। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। इसी तरह रास्ते में घूमते घूमते किसा को एक बुजुर्ग सज्जन दिखाई दिए। वो सज्जन किसा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसा को अपनी तरफ बुलाया और उससे पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? किसा ने कहा कि मेरा बेटा गहरी नींद में सो गया है, मैं इसे उठाना चाहती हूँ। बाबा, अगर आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी या ऐसी कोई दवा है जिससे मेरा बेटा जाग जाए तो मुझे बता दीजिए, वरना मेरा वक्त खराब मत करना। बाबा बच्चे की हालत को देखकर समझ गए थे कि वो बच्चा जीवित नहीं है। उन्होंने किसा से कहा कि मैं इसका इलाज तुम्हें बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है। बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि मैं एक वैद्यों के वैद्य को जानता हूँ। अगर तुम उनके पास जाओगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मृत इंसान में भी दोबारा से जान डाल सकते हैं। किसा ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे उनका पता बताइए, मुझे उनके पास भेज दीजिए, देर ना कीजिए। तब उन वृद्ध सज्जन ने बताया कि ब्रह्माचल में स्थित जैतवन में विहार कर रहे हैं जो तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकते हैं। किसा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ सहित विराजमान थे। वो उनके चरणों में अपने पुत्र को लेकर गिर पड़ी और महात्मा बुद्ध से प्रार्थना याचना करने लगी कि किसी भी तरह मेरे बेटे को नींद से उठा दो। ये मरा नहीं है, ये जीवित है। बस ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरा पुत्र फिर से उठ जाए। महात्मा बुद्ध भी बच्चे को देखकर समझ गए थे कि अब उस शरीर में, उस बच्चे के शरीर में प्राण नहीं है। किसा बोली कि सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा लाल मर गया है, मेरी कोई नहीं सुनता। मैंने दवा के लिए किस से पुकार नहीं की। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं।
मुझे विश्वास है आप जरूर मेरे पुत्र को उठा दोगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हारा ये विश्वास बेकार नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को इस गहरी नींद से उठा दूंगा। अगर तुम्हारा पुत्र मरा भी है तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। ये वचन सुनते ही मानो किसा गौतमी को सांत्वना मिली। उसके हृदय से दुखों का बोझ कुछ हल्का हुआ। इसी बीच महात्मा बुद्ध बोले कि मेरे पास औषधि तो है, लेकिन उस औषधि की व्यवस्था तुमको खुद ही करनी होगी। किसा गौतमी ने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन वो औषधि अगर मैं जुटा पाई तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उसे जुटाऊंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कुछ सरसों के दाने लेकर आने हैं। किसा गौतमी ने कहा, बस इतना ही? उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। बस सरसों के दाने, इतनी ही औषधि काफी है? उसने दोबारा से महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप ये सच कह रहे हैं कि थोड़े से सरसों के दाने मेरे बच्चे को फिर से उठा पाएंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने हैं, लेकिन किसी ऐसे घर से जिस घर में कभी किसी की कोई मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बड़े ही उत्साह और थोड़ी सी उम्मीद के साथ गांव में एक घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई। तथागत बुद्ध का बताया हुआ इलाज भी उसने बताया। थोड़ी सी सरसों के लिए उसने उस घर वालों से कहा। जो घर की महिला थी, उन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ किसा गौतमी के आंचल में सरसों डाल दी। वो उसे लेकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसे बुद्ध के वचनों का ध्यान आया, उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने तुरंत ही उस महिला से प्रश्न किया। वो महिला उसका ऐसा सवाल सुनकर विचित्र हो गई और वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली कि कुछ समय पहले ही उनके घर में उनके ससुर जी की मृत्यु हुई है। ये सुनकर किसा गौतमी को बहुत ही दुख हुआ। वो सांत्वना के 2 बोल बोलकर वहां से निकल गई और सरसों भी वहीं छोड़ आई। इसके बाद वो दूसरे घर में गई, फिर वही किस्सा। तीसरे घर में गई, चौथे घर में गई, 5वें घर में गई। वो गांव के लगभग सारे घरों में गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की कोई मृत्यु ना हुई हो। बल्कि लोग उसका ऐसा प्रश्न सुनकर कि आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है, उस पर दया भी करते और उस पर गुस्सा भी हुए। अब उसे सरसों मांगते मांगते बहुत समय बीत गया था, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई मरा ना हो, जहां मृत्यु के अशुभ कदम कभी बढ़े ना हो। अब वो क्या करे? क्या उसका लाडला कभी उठेगा नहीं? परंतु ये सारे लोग भी तो थे, इन्होंने भी तो कभी ना कभी मृत्यु के दुख को झेला ही था। ये उनके परिवार हैं, जिनसे कभी कोई अपना बहुत ज्यादा प्यार करने वाला भी इनसे बिछुड़ा है। लेकिन क्या इनकी हालत मेरे जैसी है? किसा के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चलने लगे। सृष्टि का चक्र शायद ऐसे ही चलता है। किसा गौतमी ने आखिरकार अपने मन को समझाया। अब किसा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा, वह भी ऐसे घर से जहां कभी किसी की कोई मृत्यु ना हुई हो। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वो कोई भेद करती है, अमीरी का, गरीबी का, छोटे का, बड़े का? तथागत उसे सब कुछ समझ में आ गया। वो समझ गई कि महात्मा बुद्ध उसे क्या समझाना चाहते थे। उसके ज्ञान के नेत्र अब खुल चुके थे। उसके मन से अब मोह का अंधकार भी हट चुका था। अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ चुका था कि मृत्यु अटल है, मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु असंभावी है। जीवन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और किसा गौतमी ने अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए जंगल में छोड़ दिया। फिर वो स्वयं तथागत बुद्ध की शरण में चली गई
और अपना जीवन उसने बहुत ही सुख शांति से और बिना किसी मोह माया के बिताया। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको समझ आई होगी। इसका भावार्थ, इसका मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे। इंसान की जिंदगी में कभी कभी इतने दुख आते हैं, कभी इतने करीबी किसी अपने का साथ छूट जाता है तो इंसान टूटकर ऐसे बिखर जाता है मानो उसका जीवन ही खत्म हो गया हो। लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। एक बार एक हारे हुए इंसान ने वक्त से पूछा कि तुम हमेशा क्यों जीत जाते हो और मैं ही क्यों हार जाता हूँ। वक्त ने कहा कि मैं कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में नहीं रुकता, मैं सदा चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। और तुम जरा सा दुख आने पर, जरा से हालात खराब होने पर टूटकर बिखर कर बैठ जाते हो, तभी तुम हार जाते हो। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी बुरे हालातों से, दुखों से परेशान होकर नहीं रुकें, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। अपनी जिंदगी को खुशी से जिए, अपने लिए, अपनों से जुड़े लोगों के लिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी ही प्रेरणादायक और एक बहुत अच्छे संदेश वाली कहानी के साथ।